नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य का प्रतिपादन करने के लिए न्याय को उसकी आधारशिला बनाया और न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने दो बिंदुओं पर विशेष जोर दिया। एक तो राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली पर और दूसरा साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था पर। इस प्रकार प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत था वो आदर्श राज्य को प्राप्त करने का एक साधन है। प्लेटो का मानना था कि साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है और लालसा रक्षक को या संरक्षक वर्ग को भेड़िया बना सकती है। इस प्रकार शिक्षा तो संरक्षक वर्ग में राज्य की एकता और सुदृढ़ता की भावना को बनाती है, लेकिन जो साम्यवादी विचार है वो ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसमें शिक्षा की भावना और ज़्यादा सुदृढ़ होती है, संगठित होती है। इस प्रकार प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेटो का यह मानना था कि जो संरक्षक वर्ग के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर किया जाना चाहिए ताकि समाज को आदर्श समाज बनाया जा सके, और उसके लिए उसने साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया। ये जो साम्यवाद था उसके दो तत्व प्रमुख थे। पहला संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा परिवार विषयक साम्यवाद। इस प्रकार प्लेटो के जो साम्यवाद का जो सिद्धांत था उसकी मुख्य विशेषता ये थी कि यह सिद्धांत समाज के समस्त वर्गों के लिए न होकर केवल संरक्षक वर्ग जिसमें दार्शनिक राजा और सैनिक वर्ग को सम्मिलित किया जाता है उन्हीं के लिए था, और उन्हीं के लिए इस व्यवस्था का उसने प्रतिपादन किया था। इस प्रकार जो वर्तमान समय में या आधुनिक समय में कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिक विचारकों ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया वो सिद्धांत केवल आर्थिक सिद्धांत था, जबकि प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित की गई साम्यवादी अवधारणा है उसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक न होकर राजनीतिक था, जिसका उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना था जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके। क्योंकि प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था में तीसरा जो वर्ग है वह है उत्पादक वर्ग। वो शासन व्यवस्था के संचालन से संबंधित नहीं था, इसीलिए उसके द्वारा उत्पादक वर्ग को साम्यवाद की परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया। इस प्रकार प्लेटो की साम्यवादी संबंधी विचारधारा उसकी राज्य व्यवस्था को बनाए रखने का, उसको प्राप्त करने का एक साधन है।
अब हम देखें तो जो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी सिद्धांत है वो प्लेटो का पूर्ण मौलिक विचार नहीं था। इससे पहले भी एथेंस और यूनान के जो नगर राज्य हैं, चाहे वो एथेंस हो, स्पार्टा हो, क्रीट हो, इन सब में कुछ ना कुछ साम्यवादी व्यवस्था के तत्व दिखलाई पड़ते हैं। तो हम प्लेटो की जो साम्यवादी व्यवस्था है वो मौलिक नहीं है। उसने उस समय प्रचलित विभिन्न नगर राज्यों में साम्यवादी व्यवस्था थी, उन्हीं से अपने साम्यवाद का प्रतिपादन किया है। जैसा स्पार्टा में यद्यपि निजी संपत्ति की व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी वहाँ संपत्ति का उपयोग सामूहिक रूप से होता था और वहाँ के नागरिक सहभोज में भाग लेते थे। इसी प्रकार एथेंस में भी व्यक्तिगत संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण था और क्रीट में समस्त भूमि के जोतने बोने का प्रबंध राज्य के जिम्मे था। इस प्रकार अब हम देखते हैं प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद के जो दो रूप हैं वो इस प्रकार हैं। संपत्ति विषयक साम्यवाद। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किया है। प्लेटो का मानना है कि जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है वो साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं है, अपितु केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है और इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण है। इस प्रकार इस साम्यवाद के सिद्धांत को यानी संपत्ति विषयक साम्यवाद के सिद्धांत को संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इस सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। जैसा कि आधुनिक साम्यवाद में साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक विषमता को दूर करना था, राजनीतिक और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना नहीं था। प्लेटो का साम्यवाद का उद्देश्य राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना था। इस प्रकार प्लेटो का जो साम्यवाद का संपत्ति विषयक साम्यवाद है वो भोग का नहीं अपितु त्याग का मार्ग है। यह समाज के संरक्षक वर्ग में सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों को ही सम्मिलित किया गया है, को कंचन और कामनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित करता है। एक विद्वान है फोस्टर ने लिखा है, प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं बल्कि त्याग करना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन मनोवैज्ञानिक आधार पर, दार्शनिक आधार पर और व्यवहारिक आधार पर किया है। इस प्रकार प्लेटो का जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है उसमें वह कंचन और कामनी को शासक वर्ग से दूर रखना चाहता है।